और एक बेटी थी, बेटे का नाम था वीरवती। जब सेठ के बच्चे बड़े हो गए, मैंने विचार किया सेठ ने कि बच्चों का विवाह करना चाहिए। विवाह किया, घर में दामाद भी और बहू भी घर में आ गई। विवाह के पश्चात जो थी वीरवती, उसका पहला करवा चौथ आया। जो उसकी भाभियां थी, उनके साथ मिलकर उसने रखा बंद करवे चौथ का संकल्प किया कि रात्रि में चंद्रमा देखकर जब मैं अंदर ग्रहण करूंगी। जब भाई लोग अपने कारोबार से आए, क्या देखा, बहन जो है बड़ी व्याकुल है भूख प्यास के मारे। मैंने विचार किया कि उपाय करना चाहिए। दूर जंगल में गए, कांटों की झाड़ ली, उसमें आग लगाई, छन्नी को डाल दिया और बहन से कहा कि बहन छत पर जाओ, चंद्रमा निकल आया। नहीं बेटा निकल जाए। बहन ने आवाज आई भाभियों को, तो भाभी ने कहा चंद्रमा का समय नहीं हुआ है। भाभी की बात को न मानकर अपनी मनमानी करी, छत पर गई, देखा कि ये चंद्रमा थी छन्नी, उसको अंजल दिया, अर्घ दिया, उसके पश्चात जलपान ग्रहण कर लिया। जितने कांटे उस झाड़ में थे, उतने ही कण से पति को चुप गए, तो पति अचेत हो गया। देखा भाइयों ने कि हमारी लाडली बहन, छोटी सी बहन, और इतना बड़ा दुख बहन को बुरा पहुंचा। किसी विद्वान के पास गए, पूछा कि हमारी बहन ने क्या पाप किया, कौन पाप किया, जिस कारण से हमारी बहन को ये पाप की फल की प्राप्ति हुई। विद्वान ने कहा तुम्हारी बहन ने कोई पाप नहीं किया, जो पाप किया तुमने उसकी फल की प्राप्ति बहन को हुई। सारा उपाय पूछा, तब महात्मा जी ने कहा, विद्वान ने कहा अपनी बहन से कहो कि अपने जो पति से अपने घुटनों में रखे जाए, उसमें एक एक करके कांटा निकालना आराम कर दे। जब तुम्हारा कार्तिक का महीना आवे, रखे वक्त जो है करवा चौथ का, ऐसा गणेश पति जिसको अवश्य प्राप्त होगा। उसने ऐसे ही किया, एक एक से जो है शुक्र दिया कांटा निकालना। दोबारा कार्तिक का महीना आया, करवा चौथ का व्रत आया, वहां से आवाज आई करवा लो करवा लो। तो वीरवती बोली नुकरानी को कि तुम जो मेरे पति का ध्यान करना, मैं करवा लेकर आती हूँ। वीरवती के पास जाने पहुंचा, क्या देखा नुकरानी ने, जितने भी कांटे सब निकल गए, कांटे रह गए तो लगा हुआ माथे पर, उसको मैं निकाल देती हूँ। उसने अनजाने में उस कांटे को निकाल दिया। निकालने के पश्चात उसका पति जो है होश में आ गया, तो भाग्यपूर्ण अपनी पत्नी को भूल गया। और जो थी नुकरानी समझा कि ये मेरी पत्नी है। जब वीरवती आई, क्या देखा पति है होश में है, इन तो मुझे भूल गया है। क्या कहती
कि रानी नौकरानी बन गई, नौकरानी जो है रानी बन गई। तब कहा पति जी ने, तुम क्या कहती हो? कहा स्वामी आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूं। अनजाने में एक पाप हो गया था, जिस कारण जो है मैंने पाप के फल की प्राप्ति करी। तभी पति ने अपने पति को प्राप्त किया, जो प्रण कथा को कहता है, सुनता है, सुनाता है। प्रभु के आशीर्वाद से सौभाग्य लंबी होती है, संतान की प्राप्ति, धन की प्राप्ति होती है, प्राणी मन की इच्छा पूरी हो जाती है। बोलिए गणपति महाराज की।